धरती पर एस्टेरॉयड गिरने पर विलुप्त हो गए थे डायनासोर। डायनासोर वैज्ञानिक सापेक्षता की खोज या एक काल्पनिक दुनिया पर चर्चा करते हुए, जिसमें अविश्वसनीय रूप से स्तनधारियों ने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया। यह खराब विज्ञान कथा की तरह लग सकता है, लेकिन यह विकासवाद के बारे में कुछ गहरे दार्शनिक प्रश्नों पर आधारित है। क्या मानवता यहाँ केवल संयोग से है, या बुद्धिमान उपकरण उपयोगकर्ताओं का विकास अपरिहार्य है? दिमाग, उपकरण, भाषा और बड़े सामाजिक समूह हमें ग्रह की प्रमुख प्रजाति बनाते हैं। 7 महाद्वीपों पर 8 अरब होमो सेपियंस हैं। वजन के हिसाब से इंसानों की संख्या सभी जंगली जानवरों से ज्यादा है। हमने खुद को खिलाने के लिए पृथ्वी की आधी जमीन का स्वरूप बदल दिया है। आप तर्क दे सकते हैं कि मनुष्य जैसे जीव विकसित होने के लिए बाध्य थे। 1980 के दशक में जीवाश्म विज्ञानी डेल रसेल ने एक विचार प्रयोग प्रस्तावित किया जिसमें एक मांसाहारी डायनासोर एक बुद्धिमान उपकरण उपयोगकर्ता के रूप में विकसित हुआ। सेरोपॉड डायनासोर और उनके भाई बहन 30 से 50 टन वजनी। यह डायनासोरॉइड बड़े दिमाग वाला था और सीधा चलता था। यह असंभव नहीं है, लेकिन इसकी संभावना नहीं है। किसी जानवर का जीव विज्ञान उसके विकास की दिशा को बाधित करता है। आपका शुरुआती बिंदु आपके समापन बिंदुओं को सीमित करता है। यदि आप कॉलेज छोड़ देते हैं, तो आप शायद ब्रेन सर्जन, वकील या नासा रॉकेट वैज्ञानिक नहीं बन पाएंगे। लेकिन आप एक कलाकार, अभिनेता या उद्यमी हो सकते हैं। जीवन में हम जो रास्ते अपनाते हैं, वे कुछ दरवाजे खोलते हैं और कुछ बंद कर देते हैं। विकासवाद में भी यही सच है। डायनासोर के आकार पर विचार करें। जुरासिक की शुरुआत में सेरोपॉड डायनासोर, ब्रोंटोसॉरस और उनके भाई बहन 30 से 50 टन वजनी और 30 मीटर लंबे, एक हाथी के वजन का 10 गुना और एक ब्लू व्हेल जितने लंबे प्राणी विकसित हुए। यह कई समूहों में हुआ, जिनमें डिप्लोडोकिडे, ब्रैचियोसॉरिडे, तुरियासॉरिडे, ममेंचिसॉरिडे और टाइटेनोसोरिया शामिल थे। यह अलग अलग महाद्वीपों पर, अलग अलग समय पर और अलग अलग जलवायु में, रेगिस्तानों से लेकर वर्षावनों तक में हुआ। लेकिन इन वातावरणों में रहने वाले अन्य डायनासोर महादानव नहीं बने। इन जानवरों को जोड़ने वाली सामान्य बात यह थी कि वे सॉरोपोड थे। सॉरोपोड एनाटॉमी, जिसमें फेफड़े, खोखली हड्डियां वजन के अनुपात में अधिक ताकत, उच्च रक्तचाप या इन सभी चीज़ों के साथ उनकी विकासवादी क्षमता को संभव किया। इसने उन्हें बड़े होने की वह क्षमता दी जैसी उससे पहले या उसके बाद भी कभी किसी भी भूमि के जानवर के पास नहीं थी।